तो सबसे पहले बात देश के गौरव की यानी चंद्रयान-3 की कर ली जाए। इसरो आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच चंद्रयान-3 की दूसरी बार ऑर्बिट घटाएगा। इससे पहले 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। ये प्रोसेस देखिए बहुत ज्यादा जटिल होता है और इसीलिए सबकी नजरें जो हैं आज चंद्रयान-3 पर टिकी रहेंगी। चंद्रयान अभी ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। एक तरह से अगर कहें तो चंद्रयान-3 तेजी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। अब चांद और चंद्रयान-3 के बीच बहुत कम दूरी बची है। इसरो आज चंद्रयान-3 की कक्षा निर्धारण प्रक्रिया शुरू करेगा, यानी कि चंद्रयान-3 की कक्षा बदली जाएगी और चंद्रयान-3 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर कूच करेगा। Here we have a majestic liftoff of LM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. अंतरिक्ष में ये हिंदुस्तान की उड़ान है। LM-3M4 rocket. चांद छूने को तैयार चंद्रयान है। चंद्रयान-3 तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अब चंद्रयान-3 और चांद के बीच महज कुछ ही फासला है और ये फासला भी जल्द ही खत्म होने वाला है। चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और यहां से अब चंद्रयान-3 और चांद के दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी और कम होने वाली है। लेकिन यह इसरो और चंद्रयान-3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 इस वक्त चांद के पास दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मौजूद है और अंडाकार कक्षा में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी कि चंद्रयान-3 की चांद से अधिकतम दूरी 4313 किलोमीटर है, जबकि सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर है। 9 अगस्त से चंद्रयान-3 की कक्षा निर्धारण प्रक्रिया शुरू होगी और चंद्रयान-3 यहां से 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेगा। चांद के और करीब पहुंचने की चंद्रयान-3 की ये प्रक्रिया 17 अगस्त तक चलेगी। वहीं इसरो को भी उम्मीद है कि चंद्रयान-3 अपने निर्धारित समय पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। Chandrayaan-3 is going very well. Subsequently, it will again come down. 9th also there will be some maneuvers. Again on 17th. So until it lands on 23rd, there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. यानी कि अब चांद दूर नहीं है, लेकिन चांद पर लैंडिंग के बाद पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसके लिए भी इसरो ने खास तैयारी कर रखी है। चंद्रयान-2 से मिली तमाम जानकारियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 में काफी संशोधन किए गए हैं। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद है कि 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मशहूर गायिका आशा भोसले जल्द ही 90 साल की हो जाएंगी, लेकिन उनकी आवाज में आज भी वही जादू है। उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अगले महीने दुबई में उनका लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। इस कॉन्सर्ट से पहले आशा भोसले मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी और जैकी श्रॉफ समेत कई फिल्मी कलाकार नजर आए। इस दौरान आशा भोसले ने बीते दिनों को याद किया और खुद को फिल्म इंडस्ट्री का आखिरी मुगल बताया। आशा भोसले ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री के हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर के बारे में बात बता सकते हैं। आप कैसा फील कर रही हैं मुझे पता है आपके जहन में। लेडीज एंड जोरदार तालियां। थैंक यू। प्लीज सिट। आई इतनी सब हम बातें कह रहे हैं, आप मैं उम्र के 10 साल में मैंने गाना शुरू किया और मुंबई आने के बाद 43, 45, 46 में मैंने गाना शुरू किया, वहाँ हिंदी गाने। ये सब मेरे सामने पैदा हुए हैं जितने आर्टिस्ट बैठे हुए, तो सब याद आती हैं बातें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, क्या नहीं, सब इकट्ठा मन में होता है। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन सबको मैं जानती थी। आज अगर आपको
फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जो है वो सिर्फ मुझे मालूम है, हर एक की लाइफ मालूम है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, सिंगर सब मैं जानती हूँ। मैं अगर बोलने बैठूं तो 3-4 दिन लग जाएंगे, इतनी कहानियां हैं। वो सब मेरे मन में आती हैं, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मैं आखिरी मुगल हूँ, मैं आखिरी मुगल हूँ इस फिल्म लाइन का। देखिए, आशा भोसले की रूहानी आवाज का जादू आज भी बरकरार है। उनकी आवाज आज भी सीधा लोगों के दिलों पर दस्तक करती है। ये वादा रहा तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हुआ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, है सजा, 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 सजा। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, अभी तो ना मिले हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। अय्या जिंदगी करे कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। चलिए अब बात मुंबई की करेंगे। मुंबई के एक इवेंट में पहुंचे शक्ति कपूर का एक अलग अंदाज नजर आया। इवेंट में शामिल होने से पहले शक्ति कपूर ने सड़क पर एक गरीब परिवार के साथ फोटो खिंचवाई और कुछ पैसे देकर उनकी मदद की। फोटो खिंचवाने वालों में एक छोटी बच्ची भी थी। शक्ति कपूर के साथ फोटो खिंचवाकर ये सभी लोग काफी खुश नजर आए। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की कर ली जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम अब मिलने जा रहे हैं, जो न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू करेंगे, बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को भी सरल और ज्यादा बनाएंगे। आज इस नियमावली पर सदन में चर्चा के बाद मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ये नए नियम शीतकालीन सत्र से लागू हो जाएंगे। देखिए, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 7 अगस्त से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र अलग अलग मुद्दों को लेकर कुछ इस तरह से अभी तक हंगामेदार रहा है। कोई पोस्टर लेकर महंगाई के मुद्दे पर नारेबाजी करता नजर आया, तो कोई गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तो कोई महंगे टमाटर के मुद्दे पर गले में माला पहनकर विधानसभा पहुंचा। लेकिन अब ये विधायक इस तरह से हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 को पेश किया गया है, जिस पर आज सदन में चर्चा के बाद इसी नियमावली को शीतकालीन सत्र से लागू कर दिया जाएगा। इन नए नियमों के तहत विधायक सदन में मोबाइल फोन, झंडे, बैनर, प्रतीक या कोई प्रदर्शन करने वाली चीज नहीं ले जा सकेंगे और सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को फाड़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। वहीं विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके ना तो खड़े हो सकेंगे और ना ही बैठ सकेंगे। ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, प्रेस टिप्पणी, पर्चों को बांट नहीं सकेंगे जो सदन से संबंधित ना हो। साथ ही धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। इन सब के अलावा
मोबाइल और ईमेल के जरिए भी विधायकों को सत्र की सूचना दी जा सकेगी। और तो और विधायक अब घर, दफ्तर या फिर कार में बैठकर वर्चुअली विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे। इस सारी कवायद के पीछे मकसद यही है कि सदन के अंदर न केवल सदस्यों के आचरण को सुधारा जाए, बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए। लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आजादी के मतवालों की। दिल्ली में वेस्ट टू आर्ट शहीदी पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस पार्क को वेस्ट आइटम से बनाया गया है, जहां पर्यटकों को स्वतंत्रता सेनानियों की अमर वीर गाथा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पार्क के एक हिस्से में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, तो वहीं भारत माता की भी आकृति बनाई गई है। दिल्ली का तीसरा वेस्ट टू आर्ट थीम पर बना पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क को बहादुर शाह जफर मार्ग में बनाया गया है और पार्क का नाम रखा गया है शहीदी पार्क। ये पार्क भारत के इतिहास पर बनाया गया है। जो भी यहाँ पे लोग आएंगे राजधानी दिल्ली में इस पार्क में आएंगे, वो भारत के इतिहास को जाने, ये कोशिश की गई है। एक तरफ उन स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां बनाई गई हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। भारत के उन महान नेताओं के स्टैचू भी यहाँ पे बनाए गए हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाया, भारत के लिए लड़ाई लड़ी। और उन शहीदों को भी ये पार्क समर्पित है जिन्होंने भारत के लिए बॉर्डर्स पे अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी। अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये पार्क बहुत हरा भरा पार्क बनाया गया है और पार्क में अलग अलग फाउंटेन्स लगाए गए हैं। और जैसे कि पार्क का नाम है शहीदी पार्क, तो ये पार्क शहीदों को समर्पित है, इसलिए एक जोन में शहीदों के स्टैचू लगाए गए हैं। और बात कराची टू नोएडा तक की चाय लव स्टोरी की कर ली जाए। सीमा और अंजू, ये दोनों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है, जिस पर अब फिल्म बनने वाली है। सीमा हैदर को फिल्मों में काम करने का ऑफर देने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी अब सचिन और सीमा की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। वहीं भारत से पाकिस्तान आई अंजू पर भी अमित जानी फिल्म बनाने की तैयारी में है। नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही। पाकिस्तान से भारत आई सीमा और सचिन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अब सचिन और सीमा की इसी कहानी पर फिल्म बनाने की भी तैयारी हो रही है। सीमा हैदर को फिल्मों में काम करने का ऑफर देने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी अब सचिन और सीमा की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। आपको बता दें कि सीमा हैदर अमित जानी की फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी में नजर आएंगी। ये फिल्म उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनेगी, जिसमें सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाती दिखेंगी। यानी कि सीमा ए टेलर मर्डर स्टोरी में काम करने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा में भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके साथ ही अमित जानी सीमा सचिन के अलावा भारत से पाकिस्तान गई अंजू और नसरुल्लाह की कहानी पर भी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका टाइटल मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है होगा। जल्दी प्रोडक्शन हाउस की ओर से इसका थीम में लॉन्च किया जाएगा। सीमा और अंजू, ये दोनों के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन इन दोनों की कहानी एक जैसी ही है, जिस पर अब फिल्म बनने जा रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं, लेकिन सीमा पर जांच का घेरा सख्त नजर आ रहा है। लेकिन सीमा को उम्मीद है कि यूपी एटीएस से उन्हें क्लीन चिट मिलेगी और वो अपने फिल्मी सफर का आगाज करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात गणेश उत्सव की कर लेते हैं। देश में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां बनते देख गणेशोत्सव वाले माहौल का एहसास होता है। मूर्तियों को लेकर आजकल लोग बेहद सजग हैं, इसलिए तो हैदराबाद समेत ज्यादातर जगह मूर्तिकार इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं।
गणपति की मूर्ति को आकार देते ये कारीगरी हाथ तस्वीरें बयां कर रही हैं। गणेशोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले 9 साल से ये कोलकाता के मूर्तिकार अपने हाथों का जादू यहाँ बिखेर रहे हैं। मूर्ति बनाने का ये पारंपरिक काम मेहनत, सब्र और हाथों की कारीगरी से जुड़ा है। बप्पा को मूर्ति में ढालने के लिए यहाँ गंगा से मिट्टी लाई गई, वहीं घास फूस की मदद से मूर्ति का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। तरह तरह की नेचुरल चीजों से बनाए जाने वाले बप्पा की मूर्ति में इको फ्रेंडली गणेश भगवान पिछले कुछ साल से ट्रेंड में रहे हैं। इस बार भी बप्पा का यही अंदाज ज्यादातर दिखेगा। ताजा तस्वीर हैदराबाद की है। गणेशोत्सव का गणेश चतुर्थी से आरंभ होता है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी हैदराबाद का कोना कोना बप्पा की आराधना में लीन दिखेगा। बप्पा की पूजा करने, उनको अपने घर लाने के लिए लोग इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मूर्तियां लाने के ज्यादा हिमायती रहे हैं। ऐसे में गणपति की छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती रही हैं। फिलहाल शहर में इस 27 फीट ऊंची मूर्ति को खास तौर से यहाँ आकार दिया जा रहा है, जिसमें पानी के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति इको फ्रेंडली है, तो इसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोलकाता से आए ये कलाकार बड़े ही तन्मयता के साथ बना रहे हैं। कुछ समय बाद देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी। इस लिहाज से कई और देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ बनाई जा चुकी हैं। खास तौर से गणेशोत्सव के लिए बप्पा की कई छोटी बड़ी मूर्तियों को यहाँ शेप दिया जा रहा है, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 75,000 रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपनी कुदरती सुंदरता के लिए केरल दुनिया भर के लिए फेमस है और केरल के कोट्टायम में इन दिनों वाटर लिली फेस्टिवल चल रहा है। हर साल मानसून सीजन में गुलाबी वाटर लिली के फूल खिलते हैं। दूर तक नजर दौड़ाने पर पिंक वाटर लिली ही नजर आ रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। सैलानी जो है नाव की सैर करते हैं और याद के तौर पर लिली के फूल साथ लेकर जाते हैं। चलिए अब आपको एक ऐसे ऑफिसर से मिलवाते हैं जिनकी कोशिशें कई जिंदगियां बदल रही हैं। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली के एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के मकसद से पुलिस लर्निंग सेंटर खोला है। इसमें छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए फ्री में कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं। अच्छी बात यह है कि सिंगरौली के एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने जब ये लर्निंग सेंटर खोला तो उनके जैसे कई लोग छात्रों को फ्री में क्लासेस देने के लिए उनके साथ आए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगा ये साइन बोर्ड यहाँ के सैकड़ों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं। ये पुलिस लर्निंग सेंटर ऐसे छात्रों को न सिर्फ फ्री में कोचिंग क्लासेस देता है, बल्कि इनके लिए यहाँ लाइब्रेरी का भी इंतजाम है, ताकि जो छात्र महंगी किताबें नहीं खरीद सकते या फिर खाली वक्त में यहाँ आकर पढ़ना चाहें, उन्हें ये सुविधा मिल सके। और ये पहल की है सिंगरौली के एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने। लगभग 15 से 20 शिक्षकों की टीम जो हमने तैयार की है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं। इसके अलावा वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स यहाँ के पढ़ाते हैं। पुलिस परिवार के बच्चे और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी करने वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें बेसिकली ये है कि जो बच्चा जिस चीज़ की तैयारी करना चाहता है, जैसे उसको रीजनिंग तैयारी करना है या फिजिकल की तैयारी करना है उसको, या उसका मैथ वीक है या कोई पॉलिटी वाला पोर्शन वीक है, तो वो आके यहाँ निःशुल्क अपना तैयारी कर सकता है। शिखर योजना के तहत चल रहे इस पुलिस लर्निंग सेंटर का मकसद है पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के साथ साथ शहर के दूसरे युवाओं के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें उन्हें एक ही जगह पर हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए मंच मिल सके। लिहाजा यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी की परीक्षाओं तक की तैयारी करवाई जाती है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। बेसिकली हम यूपीएससी और एमपीपीएससी पे फोकस करते हैं और उसके साथ साथ जो छोटे एग्जाम्स हैं जैसे व्यापम के एग्जाम्स हैं, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल,
इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। मतलब हमारे पास वनडे एग्ज़ाम भी है और मोर देन वनडे एग्ज़ाम भी है। तो इनके लिए हमारे पास एक टीम है टीचरों जिसको हेड मैं करता हूँ। और बच्चे यहाँ पे वीक में 4 से 7 पढ़ते हैं और वीकेंड में 10 से 1 बजे। सिंगरौली के एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी की पहल पर चल रहे इस लर्निंग सेंटर में फिलहाल 40 से 45 बच्चे हैं जो यहाँ फ्री में कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जिस मकसद और नीयत से इस लर्निंग सेंटर की शुरुआत हुई है उसमें पुलिस विभाग हर तरह से अपना योगदान दे रहा है। एसपी से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ क्लासेस लेते हैं। मुझे यहाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मुझे स्कूली पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है और अदर जो साइड नॉलेज होता है उससे भी काफ़ी। जी नहीं, बिल्कुल ये निःशुल्क कोचिंग है, हमें यहाँ से निःशुल्क पढ़ाई दी जाती है। सर मैं क्लास स्टार्ट हुई थी तभी से मैं आ रहा हूँ। 1 दिन 2 दिन बाद मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी और जब से मैं आ रहा हूँ सर अच्छे से पढ़ाई हो रही है और मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। सब पढ़ाते हैं, समझ में आता है और 3-4 क्लास सर हम लोग अटेंड कर लेते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है नेक नियत और अच्छे मकसद के साथ। फिर कारवां खुद ब खुद बन जाता है। ये कहा जाए कि जो एसपी यहाँ सिंगरौली है उनकी बड़ी अच्छी पहल है। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह हर जगह पहल की जाए तो जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है और अच्छे कंपटीशन में वो हिस्सा ले सकते हैं। सिंगरौली से GNT के लिए हरिओम सिंह।